श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो माघ मास के कृष्ण पक्ष में जो अमावस्या तिथि आती है उसे मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस मौनी अमावस्या का क्या महत्व है या यह कब पड़ने वाली है, 2025 में कब आएगी, इसका महत्व क्या है और इसके जो है हम सारे विस्तार से हम बताने वाले हैं। जैसे कि ये मौनी, इसके नाम से ही जैसे अवगत हो रहा है, मौनी मतलब जैसे मुनि जो लोग हैं, मुनि लोगों का जो व्रत होता है उसके हिसाब से इसको मौनी अमावस्या कहा गया है। वैसे मौन व्रत रखने को भी जो है मौनी अमावस्या कहा जाता है। ये सब हम सब विस्तार से बताने वाले हैं। भक्तजनों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, जैसे कि मौनी अमावस्या, मौनी अमावस्या का मतलब होता है जैसे हमारे ऋषि मुनि जो होते हैं ना, मुनि, तो उससे मुनि के नाम से इसको जो है मौनी कहा गया है। तो इसमें जो है मौन व्रत करने का जो है प्रावधान है। ये जो है माघ मास के कृष्ण पक्ष में जो अमावस्या तिथि आती है, इसमें जो है मौन व्रत रखा जाता है और इसको मौन व्रत रखने से जो है देवता एवं पितृ जो है सभी से प्रसन्न होते हैं। जिन भक्तों की जन्म कुंडली में जो है कोई पितृदोष इत्यादि बना हुआ है और या कोई ग्रह बाधा पड़ी हुई है या कोई उनका जो है किसी प्रकार की दशा अंतरदशा उनको चल रही हो, तो उनको जो है इस दिन जो है इस अमावस्या को जो है मौन व्रत रख करके उनका जो है इससे जो उपाय हम बता रहे हैं उपाय करने चाहिए और इस पर जो है व्रत रख करके जो है स्नान इत्यादि करना चाहिए। पितरों के नाम पर जो है दान करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। और यदि आप सारा दिन इसमें मौन नहीं रह सकते हैं तो कम से कम सवेरे जब तक आप स्नान दान करते हैं और जैसे जो पीपल पूजा इत्यादि करते हैं, पितृ तर्पण करते हैं, तब तक जो है आपको मौन रहना चाहिए। वैसे तो इसमें 24 घंटा मौन रहने का प्रावधान बताया गया है, पर 24 घंटा नहीं तो कम से कम शाम को सूर्यास्त तक मौन रहना चाहिए। सूर्यास्त तक नहीं तो कम से कम जब तक आप पूजा पाठ करते हैं सुबह, उतनी देर तक आपको मौन रहना चाहिए। भक्तजनों, मौन व्रत जो है ये सबसे बड़ा व्रत कहा गया है, क्योंकि वैसे भी जो है हमारे जो शास्त्रों में मौन का जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व माना गया है, मौन व्रत का जो है मौन रहने का। वैसे भी हमारे संत जन हमें यही आज्ञा देते हैं कि ज्यादा नहीं बोलना चाहिए और जहां तक हो संभव हो तो मौन रहना चाहिए। कम से कम सप्ताह में एक बार जो है मौन व्रत रखना चाहिए। सप्ताह में नहीं तो कम से कम महीने में एक बार मौन व्रत रखना चाहिए। महीने में भी रखते कम से कम जो है साल में एक बार जो मौनी अमावस्या आती है, कम से कम इस दिन तो हमें मौन व्रत रखना चाहिए। भक्तजनों, इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। जो ये मौनी अमावस्या जो है 2025 में कब पड़ेगी, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। भक्तजनों, अमावस्या तिथि का जो प्रारंभ है वो 28 जनवरी मंगलवार 2025 को शाम के समय 7:37 पे जो है अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है, जो 29 तारीख बुधवार 2025 को जो है शाम को 6:06 तक जो है अमावस्या तिथि रहने वाली है। इसलिए 29 जनवरी बुधवार 2025 को जो है ये मौनी अमावस्या का व्रत रहेगा। उसी दिन जो है इसका स्नान दान पूजा पाठ जो भी आप करते हैं वो इसी दिन किया जाएगा। भक्तजनों, इस अमावस्या को खास करके माघ का महीने का अमावस्या है, इसमें तीर्थ स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। वैसे तो देखिए इसमें हमारा बहुत ही सौभाग्य है, इसमें महाकुंभ जो है जो 144 के साल के बाद जो महाकुंभ लगता है, वो महाकुंभ पर्व जो है इसमें प्रयागराज में चल रहा है। और ये जो है अमृत स्नान का सबसे बड़ा जो शाही स्नान होता है, अमृत स्नान को बोलते हैं, ये सबसे बड़ा दिन होगा मौनी अमावस्या के दिन। यदि कोई भक्तजन उस दिन जो है प्रयागराज में इस शुभ अवसर पर जो है कोई डुबकी लगा लेता है तो समझ लो कि उसके सारे पाप जो है उस दिन क्षीण हो जाते हैं। और यदि किसी कारण से आप प्रयागराज नहीं पहुंच पाते हैं तो आपके आसपास में जो भी हो, गंगा जमुना जो भी आपकी जो पवित्र नदी हो, उस नदी में आपको स्नान करना चाहिए। क्योंकि गंगा स्नान का जो है इस दिन अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है।
जिसने इस दिन गंगा स्नान कर लिया उसने समझ लो कि पूरे वर्ष भर जो है गंगा स्नान का फल उसे प्राप्त हो जाता है। और यदि आप किसी तीर्थ स्थान में भी नहीं जा पाते हैं, भाई सारे लोगों के लिए संभव नहीं है, तो आप अपने घर में जो स्नान करते हैं उसमें किसी पवित्र तीर्थ का जो जल मिला करके और उसमें थोड़े काले तिल डाल करके उससे आप स्नान कीजिए। उससे स्नान करने से जो है आपके जो रोग है, शोक है, वो क्षीण होते हैं, उससे जो पाप करते हैं। और इस दिन जो है मौन व्रत रखना चाहिए, मौन रहना चाहिए। यदि आप पूजा पाठ भी करते हैं कि जैसे अभी उनको पीछे बहुत से लोगों का प्रश्न ये भी आया था कि भाई जैसे आप मौन व्रत करते हैं तो उसमें हमें आरती करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, राम नाम उच्चारण करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जो भी आपने करना है वो मन ही मन करना है। आपकी जो वाणी जो है व्यक्त नहीं होनी चाहिए। आपका जो है जो भी आपने मंत्र उच्चारण करने हैं या आपने कोई मंत्र जाप करना है, आरती करनी है, भगवान का पूजा करना है, स्तोत्र पाठ करने हैं, वो जो है आपके मन ही मन होने चाहिए। और उस दिन जो है मौन व्रत रह करके जितनी देर तक आप रह सकते हैं, वैसे संकल्प पूर्वक जो है, वैसे तो पूरे दिन जो है इसका व्रत रखना चाहिए। कुछ लोग जो है अमावस्या का व्रत रखते हैं तो व्रत रखेंगे, कुछ लोग जो है इसको निराहार ना उसमें फल और निर्जल निर्फल इसको रखते हैं, कुछ लोग जो है फलाहार लेते हैं, और कुछ लोग जो है इस दिन व्रत नहीं करके अपना जो है पितरों के नाम पर तर्पण इत्यादि करने के पश्चात भोजन कर लेते हैं। जैसा आप प्रचलन में है, जैसे आपका विधान है, उस हिसाब से आप कीजिए। लेकिन कम से कम जो है प्रातः काल ब्रह्मुहूर्त में जब आप उठते हैं, उठने से लेकर जितनी देर तक आप पूजा पाठ कर रहे हैं, 9 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक, 11:30 तक, कम से कम उतनी देर तक आप मौन रहिए। उसके बाद में जो है पूजा पाठ संपन्न होने के बाद आप बोल सकते हैं। तो वैसे अगर आप दिन छिपने तक जो है शाम को सूर्यास्त तक व्रत रख सकते तो अति उत्तम है। तो भक्तजनों, इस प्रकार से जो है इस मौनी अमावस्या का जो पर्व है, जो इस दिन जो है मौन व्रत कर लेता है, जो इस दिन जो है मौन व्रत कर लेता है, उसको घर पर ही जो है गंगा स्नान का पूरे वर्ष भर गंगा में स्नान करने का फल उसे प्राप्त हो जाता है। और उसके जो है सारे पाप क्षीण होते हैं, उनके पितृ जो है अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि अमावस्या जो है, अमावस्या तिथि जो है पितरों को समर्पित है। इसलिए जो इस दिन जो मौन व्रत करते हैं उनके पितृ अति तर्पण अति जो है प्रसन्न होते हैं और वो जो है उन्हें शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और इस दिन जो है पितरों के नाम पर जो है तर्पण करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए, और स्नान दान जो भी करते हैं स्नान दान करना चाहिए। इस दिन जो है गर्म वस्त्रों का दान करना चाहिए, काले तिलों का दान करना चाहिए, और जो है अपने पितरों के निमित्त जो है गरीबों को जो भोजन करवाना चाहिए, कहीं प्यासे में जो है कहीं प्याऊ इत्यादि लगवाना चाहिए, जैसी आपकी सामर्थ्य है। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो आपको गौदान करना चाहिए, स्वर्ण दान करना चाहिए। नहीं तो आप जो है कहीं गौशाला में जाकर के आप गाय को जो है उसको हरी घास इत्यादि जो है उसके भोजन के निमित्त जो है कम से कम एक गाय का जो आपका साधन बनता है, उसमें जो उसका भूसा है, चारा है, गुड़ है, खली है, जो आप दे सकते हैं वो आपको देना चाहिए। कम से कम एक गाय का परवरिश का एक दिन का भोजन आपको वहां देना चाहिए। इस प्रकार से गौ सेवा करनी चाहिए। ब्राह्मण पूजा, ब्राह्मणों को जो है दान करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। एक बात अब मैं जो है एक दो खास उपाय आपको बताने जा रहा हूं, उसको आप नोट कर लीजिएगा। जिन भक्तों की जन्म कुंडली में जो है चंद्रमा क्षीण हो, या जिनका मन चंचल हो, एक जगह मन एकाग्र ना होता हो, मन इधर उधर भटकता हो, जिनके बच्चों को जो है मन चंचल हो, वो पढ़ते हैं उन्हें याददाश्त नहीं रहती है, वो भूल जाते हैं, स्मरण शक्ति कमजोर है, उनको जो है इस मौनी अमावस्या के दिन दूध, चीनी, चावल, सफेद वस्त्र, इनका जो है दान करना चाहिए। यदि ये सारे चीज नहीं कर सकते हैं, आप चाहे खाली दूध का भी दान कर सकते हैं, चावल का भी दान कर सकते हैं, चीनी का दान कर सकते हैं, सफेद वस्त्र का दान कर सकते हैं, सफेद कंबल का दान कर सकते हैं, जैसी आपकी सामर्थ्य के अनुसार। हम ये नहीं कहते कि आप कोई कर्जा करो, आप इधर उधर से जो है भटकते हुए आप जो है तरसते रहोगे, हमें ये चीज करना, ऐसा नहीं। जितनी आपकी सामर्थ्य है, आपके पास ज्यादा नहीं तो आप एक दूध का पैकेट लेकर के आप दान कर सकते हैं। आपके पास सामर्थ्य है तो आप 1 किलो चीनी और दान जो है दूध दान कर सकते हैं, या चावल भी साथ में दान कर सकते हैं। यानी जिस लायक आपकी पोजीशन है, जितनी आपकी सामर्थ्य है,
कुछ न कुछ जो है अपने पितरों के निमित्त जो है दान करना चाहिए। क्योंकि देखिए, हम अपना भोजन करते हैं, हम अपने भोजन के लिए पूरी व्यवस्था करते हैं, तो अपने भोजन में से जो है कुछ न कुछ जो है हमने पितरों के निमित्त दान करना होता है। अब ये दान का भी एक महत्व है। देखो, ब्राह्मण भोजन अलग है, गरीबों में दान अलग है, दोनों में थोड़ा विभक्ति है। क्योंकि जहां ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था आती है वहां ब्राह्मण भोजन ही होना चाहिए, जहां गरीबों का दान होता है वहां गरीबों में ही वो दान होना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार कहीं आप लंगर लगवा सकते हैं, भंडारे करवा सकते हैं, वो एक अलग चीज है। परंतु अगर आप जिस सामर्थ्यवान है, जिस हिसाब से आप हैं, उस हिसाब से आपको दान करना चाहिए। और ये जो है आपके चंद्रमा को जो है, जिनका चंद्रमा कमजोर है, जिनका मन चंचल है, उनको ये उपाय करना है। जिनकी जन्म कुंडली में कोई पितृदोष बना हुआ है, जिनके जो है बच्चों की शादी विवाह इत्यादि नहीं हो पा रहे हैं, या कोई नौकरी इत्यादि नहीं लग रही है, या आपने कहीं अपने जो पुरोहित जी को दिखाया, उन्होंने बताया कि आपके घर में कोई पितृदोष चल रहा है, या इस तरह से कोई आपको बताया, तो आपको क्या करना है, इस दिन सवेरे लगभग ये 11 बजे के आसपास में 1 लोटा जल लेना है, उसमें दूध डालना है, काले तिल डालने हैं और कुछ मीठा उसमें डालना है। उस लोटे का जल को जो है आपने पीपल जो है, कहीं भी पीपल का पेड़ हो, उस पीपल के पेड़ में जो है उस जल को चढ़ाना है। दक्षिण को मुंह करना है, अपने पितरों का नाम लेते हुए ओम श्री पितृदेवाय नमः, श्री पितृदेवाय नमः, पितृदेवाय नमः इत्यादि कह करके आपने जो है दक्षिण को मुंह करके उसको आपको पितरों के निमित्त चढ़ाना है। उसके बाद जो है सरसों के तेल का एक दीपक जो है दक्षिण दिशा को मुंह करके पीपल के पेड़ के पास में आपको जलाना है, और उस दीपक में जो है सरसों का तेल डालना है और थोड़े से में काले तिल डाल देने हैं। और ऐसा जो है आपने जो है अपने पितरों की जो है निमित्त जो है ये दीपक जो है आपको सवेरे भी जलाना है और शाम को जब सूर्य अस्त हो रहे हैं उस समय भी जलाना है। तो ऐसा करने से जो है जिनकी जन्म कुंडली में जो है कोई पितृदोष इत्यादि बना हुआ है, जिनको किसी प्रकार से कोई समस्या है पितृदोष जनित, तो उनको जो है इस कार्य को करना चाहिए। भक्तों, ये छोटे छोटे से उपाय हैं, इनमें कोई ज्यादा हमारा कोई वो लगता नहीं है, और इनको करने से जो हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, हमारे पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, तो हमें जो है सब प्रत्येक भक्तों को ये कर लेना चाहिए। इसके अलावा संध्या काल के समय एक घी का दीपक जो है अपनी तुलसी के, जो आपका तुलसी का क्यारा है या तुलसी का जो मंदिर है घर पे, उसमें भी जलाना चाहिए। इस दिन दीपदान जो है आप कहीं तालाब के पास दीपदान कर सकते हैं, कहीं गंगा नदी के पास दीपदान कर सकते हैं, कहीं शिव मंदिर में जो है आप दीपदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको इस दिन दीपदान भी करना चाहिए। इस दिन जो है मौनी अमावस्या के दिन भगवान शंकर जी को जो है रुद्रा अभिषेक करना चाहिए। भगवान को जो है जल से, दूध से, दही से और शक्कर से, शहद से, घी से उनको जो है स्नान करना चाहिए। अंत में जो है उसको गंगा जल से जो है पवित्र स्नान करना चाहिए। इस प्रकार से जो है भगवान शंकर जी का जो है अभिषेक करने से भी जो है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उनके जो मन इच्छाएं हैं वो पूर्ण होती हैं। भक्तजनों, यदि आप व्रत नहीं भी रख पाते, मौन व्रत रखते हैं, कोशिश कीजिए कम से कम सवेरे जब आप उठते हैं उस समय से लेकर के जब तक आप 10-11 बजे तक अपना पूजा पाठ करते हैं उतनी देर तक जो है आपको मौन रहना है। उसके बाद आप भोजन कर सकते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि बोले बिना अगर आपका काम नहीं चलता है तो आपको कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भक्तजनों, मैं चाहता हूं कि सभी जो हमारे भक्तजन हैं उन सब के घर में जो खुशहाली आए, सबको जो है सुख समृद्धि प्राप्त हो। इसके लिए जो है हम एक छोटे छोटे से नुस्खे आपको बताते हैं। यदि इनसे आपको लाभ होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर लिखिएगा, और साथ में आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। यदि कोई भक्तजन जैसे ब्राह्मण भोजन के निमित्त या हमारे जो ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर में पूजा के निमित्त कोई दान इत्यादि देना चाहता है, और उसके लिए जो है हमारा डिस्क्रिप्शन में जो है पेटीएम का लिंक दिया रहता है, उसमें आप पेटीएम के द्वारा जो है आप हमें दान राशि भेज सकते हैं। भगवान शंकर जी जो है आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे, आपके घर में जो सुख समृद्धि आएगी। भक्तजनों,
यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और आप सभी भक्तजनों को जो है आपके पितरों का जो है आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। जय जय श्री सीताराम भक्तों।